ओम प्रकाश राजभर जी का तो काम आप लोग देख ही रहे हैं और आज तक जब से जीते हैं ओम प्रकाश राजभर जी तब से इस क्षेत्र में नज़र नहीं आए हैं और वो अपना खुद का विकास करता है। पानी यानी बरसात में तो यानी चलना निकलना मुश्किल हो जाता है जी, चलना निकलना मुश्किल हो जाता है। घरों तक यहाँ तक कि हम लोग दुकान में ईंटा लगा करके बोर्ड लगा करके हम लोग ये देते हैं कि पानी कहीं दुकान के अंदर ना ढुक जाए, ये स्थिति होती है। भाजपा के साथ उन्होंने गए और आप एक स्पीच सुने होंगे ओम प्रकाश राजभर जी का, जब भाजपा में थे तो बोले थे कि जो सपा को वोट देगा वो अपने माँ बहन के साथ घात करेगा। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। जो हमारे राजनेता हैं वो कहीं अपने बस विकास में लगे हुए हैं, क्षेत्र का विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। समस्याओं अनगिनत है और समस्या तो सामने आप खड़े हैं देख रहे हैं कि इसे रोड पे नाव चलना चाहिए, माने आने जाने कितनी दिक्कत, तमाम बहुत सारी लाइट की व्यवस्था नहीं है, सारा नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका जनसभा टीवी न्यूज में। मैं रवि देवगिरी। आज मैं चुनावी यात्रा के दौरान ये सिउरिया महट चट्टी पे पहुंच चुका हूं। यहां देखिए कितने योगी सरकार ने 5 सालों में गड्ढा मुक्त सड़कें का अभियान चलाया था। क्या अभियान उनका यहां तक नहीं पहुंच पाया? क्यों? देखिए यही है गड्ढा मुक्त। देखिए ट्रैक्टर हिला है इस समय पानी में। देखिए उसकी गहराई को आप नाप सकते हैं कि कितनी गड्ढा है। लोग यहाँ सफ़र करने के लिए बहुत मजबूरी में यात्रा करते हैं। कभी कभार तो मैं भी इस रोड से आता जाता हूँ। इतनी परेशानियाँ हैं कि लोग बहुत डर के यहाँ पे चलते हैं। चलना का ये ऐसा मुख्य मार्ग है कि 2 तहसीलों को जोड़ता है, रसना और मुहंदाबाद तहसीलों को जोड़ता है। और यही नहीं, व्यापारियों के लिए ये सबसे असुविधा है कि वो कभी यूसीपुर बाज़ार से अपने सब्जियां लाते हैं तो कभी अपना रसना बाज़ार से। बाकी सारी मिला के सारी अब सुविधा होती है कि ऐसे रोड योगी सरकार का देन है कि जो आम आदमी किनारे से चलने के लिए मजबूर है। बताइए कहाँ हमारे योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। कहाँ गड्ढा मुक्त हो गए? 5 सालों तो आपके विकास के वादे किए थे। 5 साल में तो आपने झूठ मूठ का कार्यकाल में बीत गया। अखिलेश का 100 नंबर को बदल के आपने 112 नंबर किया। यही आपका विकास होता है कि आप 100 नंबर को 112 कर दे। बाकी तो आम जनता है आपको खूब कह को वोट दे रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हाल है कि चुनाव आते ही बरसात आती हो तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ बरसाती मेढक पीला टर टर करने लगते हैं। जनप्रतिनिधियों का यहाँ का हाल है कि देखिए चुनाव आ चुका है। हमारे यहाँ के नेता जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, लोगों से किसी मीडिया वालों ने उन्होंने सवाल किया था कि भैया अखिलेश समाजवादी पार्टी वैसे आपने गठबंधन किया है तो क्या अखिलेश ने कितना काम किया है? 5 कानून के गिनवा दीजिए। तो हमारे सुबसपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का जवाब था कि छोड़िए 5 सालों में कुछ विकास किया चाहे न किया, हमारी सरकार बनाइए हम विकास करेंगे। अरे आप तो जौहराबाद की सरकार, जौहराबाद के लोगों ने आपको विधायक बनाया। विधायक बनाने के बाद आप बीजेपी से मंत्री बन चुके। क्या विकास किया जौहराबाद विधानसभा का? यही आपने विकास किया। लोगों को किसी को राजभर बस्ती के लिए बताइए, राजभर बस्ती तो आपके लिए जिलो जान से आज भी तैनात के काम करे चाहे न करे। राजभर बस्ती में कहाँ काम कर दिए एक वो भी हमको बता दिए रहते। यही आपका विकास है कि जौहराबाद इन सड़कों से कितने मजबूरी में लोग यात्रा करते हैं। देखिए सरकार से इतने उतंग आदमी आ चुके हैं इस सरकार से, बीजेपी से, कि देखिए हमको लग रहा है कि जौहराबाद का एक नया विकल्प ढूंढ रही है यहाँ की जनता। शायद इस चुनाव यात्रा के दौरान आपको रू कराएंगे कि यहाँ से सरकार किसकी बनने वाली है। ये कुछ जनता से यहाँ बात करेंगे। चाचा जी आपका परिचय? मुझे अब्दुल वहाब कहते हैं, यहीं का मुकामी बाशिंदा हूँ जी। यहाँ पे इस रोड से लगाई कितनी समस्या है? बहुत सारी समस्याओं अनगिनत हैं और समस्या तो सामने आप खड़े हैं देख रहे हैं कि इसे रोड पे नाव चलना चाहिए, माने आने जाने कितनी दिक्कत, तमाम बहुत सारी लाइट की व्यवस्था नहीं है, सारा व्यवस्था है। हम लोगों का पानी यानी बरसात में तो यानी चलना निकलना मुश्किल हो जाता है जी, चलना निकलना मुश्किल हो जाता है। घरों तक यहाँ तक कि हम लोग दुकान में ईंटा लगा करके बोर्ड लगा करके हम लोग ये देते हैं कि पानी कहीं दुकान के अंदर ना ढुक जाए, ये स्थिति होती है। वैसे अब सरकार का काम है, सरकार जाने, सरकार को काम करना चाहिए।
नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यहाँ के विधायक हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रहे हैं, क्या 5 वर्षों में आपके हित के लिए कुछ कार्य किया? समझ में नहीं आ रहा है काम। मैंने यहाँ के 5 साल हमारे विधायक जी रहे हैं जहुराबाद के ना, हाँ, मैंने कुछ विकास किए हैं यहाँ की जनताओं के लिए? जहुराबाद में एक भी विकास किया है? हमको नहीं लगता कुछ विकास किया है। अच्छा, आइए अदर कुछ लोगों मौजूद लोगों से बात करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का क्या विकास है। हमारे योगी सरकार की बड़ी दावे करते हैं कि यहाँ गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। बताइए इसमें कितने लोग कष्ट से यात्रा करते हैं, तो ये इस सड़क से क्या लोग खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं खुश। ऐसा ठेकेदार गलत बनाए हैं रोड है। हाँ, ठेकेदार में कमी है। PWD वाले का ये है कि उनको अच्छी रोड बनवाना चाहिए। ठेकेदार में सब कमी है। सरकार क्या करे, कहाँ कहाँ सरकार देख रेख करे, और अपने जो ठेकेदार ने लिए हैं ठीक है उनको ये कहा है कि अच्छे ढंग से बनवाया जाए रोड। इसमें आए दिन एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? होता है, एक्सीडेंट तो हमेशा होता है। हाँ, एनी टाइम होता है यहाँ एक्सीडेंट। तनी बारिश हो जाने से पानी लग जाती है, इसमें समझ में नहीं आता है किधर गड्ढा है ज़्यादा है किधर नहीं है, और पलट जाती है गाड़ी। बहुत बार एक्सीडेंट होता रहता है। अच्छा, बताइए हमारे योगी सरकार, योगी जी का कहना था कि गड्ढा मुक्त सड़कें का अभियान चलाया जा रहा है। क्या जहुराबाद विधानसभा में ऐसी कौन सी सड़क है कि जिसपे गड्ढा न हो? कोई एक सड़क हमको कोई बतला दे कि जिसमें गड्ढा ना हो। ये तो सारा एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना और सारे लिंक रोडों का हाल बेहाल कर दिया। इससे यही गड्ढा मुक्त सड़क है और आपको देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है। और देखिए जहुराबाद की यहाँ के लोग कुछ नए विकल्प ढूंढ रहे हैं चुनावी यात्रा के दौरान कि क्या इसके आपसे रूबरू कराएंगे। इसी बात को लेकर यहाँ के ओम प्रकाश राजभर के कितना काम किए हैं आप बता सकते हैं? ओम प्रकाश राजभर जी का तो काम आप लोग देख ही रहे हैं, और आज तक जब से जीते हैं ओम प्रकाश राजभर जी तब से इस क्षेत्र में नज़र नहीं आए हैं, और वो अपना खुद का विकास करता है यहाँ। 2017 में भाजपा के साथ उन्होंने गए, और आप एक स्पीच सुने होंगे ओम प्रकाश राजभर जी का, जब भाजपा में थे तो बोले थे कि जो सपा को वोट देगा वो अपने माँ बहन के साथ घात करेगा। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। जो हमारे राजनेता हैं वो कहीं अपने बस विकास में लगे हुए हैं, क्षेत्र का विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस यही है। और विकास, और सरकार क्या करे, सरकार हर जगह स्थिति नहीं। यहाँ की सरकार अभी ये 2 वर्ष पहले का ये रोड है, लेकिन एक एक्सप्रेसवे बना, एक्सप्रेसवे के कारण ये जो भी मेटेरियल रोड और जो भी स्थिति थी आप देख रहे हैं कि कैसा ये है। सरकार पे स्थिति, इस स्थिति को देख करके सुधार करना चाहिए कि थोड़ा अच्छा ठेकेदार हो, अच्छी क्वालिटी की सड़क बने। यहीं आपके बगल में एक रसड़ा विधानसभा है जहाँ उमाशंकर सिंह हैं, आप छात्र शक्ति का उनका ट्रस्ट चलता है। आप देखिए वो 5 साल पहले की रोड बनी हुई है, लेकिन उस रोड के जाके आज देखिए, और ये PWD के माध्यम से बना था ये रोड। आज ये 2 वर्ष हुआ और वो 5 साल से बनी है, लेकिन आपको अगर रसड़ा विधानसभा में कहीं आप घूम के जाके देखेंगे तो रोड वहाँ का अभी वैसे ही चकाचक पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ी जो भी है यहाँ सिस्टम, ये पूरे गाजीपुर का लाचार हुआ है सिस्टम ये। असल बात है कि यहाँ के जो ठेकेदार होते हैं सारे रुपये आता है जो सरकार निधि से जो पैसा आएगा वो अपने जेब में रखते हैं, और वहाँ के जो ठेकेदार हैं वो थोड़ा डरते हैं कि चाहे देखिए उमाशंकर की सरकार भी नहीं है, BSP की नेता है, BSP की सरकार भी नहीं है, बाकी अपने विधायक निधि से जो धन आता है उसे अपने लोगों के हित के लिए वो कार्य करते हैं। लोकप्रिय क्यों है? उनका कार्य लोकप्रिय कराता है। बाकी यहाँ के विधायक और यहाँ के नेता चुनाव आने पे बरसाती में डग जैसे पीला होता है, आप लोग देखें वो टर टर मारता है, वैसे यहाँ के ओम प्रकाश राजभर हैं, पीला गमछा लगा लेंगे और टर टर मारना शुरू कर देंगे। भैया वोट दीजिए, सरकार आएगी, हम क्या कर देंगे। अरे सरकार तो आपकी आएगी, सरकार में थे, BJP में थे, गठबंधन थे, आपने झूठ मूठ का उन लोगों से विवाद किया, आप कुछ काम नहीं किए, मंत्री भी रहे, कुछ काम नहीं हुआ। यही आपको जनता जहुराबाद की क्या कहे। अच्छा, हमको यहाँ सुनने में आया होगा योगी जी का बयान कि गड्ढा मुक्त सड़कें चल रही थी, अभियान चल रहा था, क्यों नहीं यहाँ पे आया गड्ढा मुक्त का अभियान? कहाँ ये इसमें BJP के नेता नहीं है यहाँ पे जहुराबाद विधानसभा में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गड्ढा मुक्त अभियान हुआ, लेकिन हमको भी जहुराबाद विधानसभा में बहुत रोडें हम भी गए देखे, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। कहीं सरकार जो अपना बड़ी बड़ी बातें कर रही है लेकिन वो धरातल तक नहीं आ रही है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है सरकार बस बड़ी बड़ी बातें लोग कर रही हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र का विकास नहीं है। हमारे क्षेत्र में जब सदा फातिमा जी 2012 में चुनाव लड़ी थी
इस जौहराबाद के लिए जितना उन्होंने किया आज तक, हमको लग रहा है सुरेंद्र सिंह मंत्री जी थे, उनके बाद सदा फातिमा जी ही इस क्षेत्र का विकास किए हैं। उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा से जाके गठबंधन करके सरकार बना लिए, आज समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके, और इस कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। लोग अपना बस विकास करने में लगे हुए हैं इस क्षेत्र जौहराबाद के राजनेता। अच्छा, आज का विकास को देख के और उत्तर प्रदेश के कार्यकाल को देख के आज आप लोग से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार किसकी बन रही है? भाई ये तो सरकार बननी और बिगड़नी तो अब ये सबका अपना एक अलग ही है। अब तो भाई 10 मार्च को फाइनल हो जाएगा कि किसकी सरकार बन बाकी रही है। हमारा पूछने का तात्पर्य है कि सरकार भाई आप लोग अपना आकलन लगा सकते हैं कि नहीं जौहराबाद से कौन पार्टी निकल रही है? जौहराबाद से हम लोग अगर मान लीजिए हमारी सैयदा फातिमा जी आ रही हैं तो हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे उनका, क्योंकि जो विकास उन्होंने हमारे कासिमाबाद में जो ये क्या बोलते हैं तहसील बनवाई हैं और एक बड़ा पावर हाउस 132 kVA का पावर हाउस है, उन्हीं का देन है। और जितने रोड बने हैं 10 साल बसपा का सरकार था, कालीचरण राजभर जी थे, अभी हम लोग छोटे थे तब तक देख रहे थे सिंगल रोड था, उन्हीं के सरकार में ये रोड बनना चालू हुआ और आप देख ही रहे हैं। मैं सदा फातिमा जी का अगर वो लड़ती हैं पूर्ण रूप से समर्थन किया जाएगा उनके। अच्छा, सदा फातिमा जी तो नाकिटी से पार्टी से बिलोंग कर रही हैं, सुना हूँ कि ना उनसे सपा से टिकट मिला। अरे सपा आसू बासपा तो एक हुई है गठबंधन से, इस दोनों पार्टी से सुना हूँ कि उनको टिकट नहीं मिल रही है। टिकट न मिलने के अगर वो निर्दल लड़ रहे हैं कि कैसे लड़ रहे हैं? वो निर्दल अब उनके ऊपर है, वो निर्दल लड़ेंगी तो मैं उनका पूर्ण समर्थन पूरे मतलब हमको विकास चाहिए, सीधी बात। और ये जात पात वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोग को शिक्षा और विकास चाहिए, सीधी दो बात हम लोग को मस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये सिउरिया मठ चट्टी है, यहाँ हमको लग रहा है कि 10-25 गाँवों का यहाँ चट्टी लगता मेल मतलब बाज़ार होता है, और 25 गाँवों का आज भी शिक्षा का स्तर निम्न स्तर है। यहाँ कोई शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन यहाँ शिक्षा का स्तर निम्न स्तर है। शिक्षा और विकास हमको दो चीज़ चाहिए। जो शिक्षित आएगा, देखिए यहाँ जात बिरादर से ऊपर हट के हम लोग बात करेंगे। यहाँ ये नहीं है कि सपा का आएगा कोई नहीं, जो शिक्षा और विकास लाएगा हम लोग उसके साथ चलेंगे। ये चाहे भाजपा लाए चाहे सपा लाए, जो लाएगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। हम लोग को शिक्षा चाहिए। हमारे जितने गांव में, मैं अपने गांव में बता दूं, इतने कम शिक्षित लोग हैं और दिन भर अपना वो जाएंगे ही ना दिल्ली बम्बई। ये कोरोना में कितना महामारी में इतनी परेशानी हुई, हमारे गाँव के लड़के दिल्ली से पैदल यहाँ आए थे। अगर शिक्षित होते तो कहीं किसी कंपनी में बढ़िया जॉब करते, पैसा कमाते, ठीक रहता। ये घूम घूम के अपना कितने दिन तक का अपने परिवार को भी नहीं चला पा रहे हैं। शिक्षित रहेंगे तो हमेशा वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, और शिक्षा हमेशा आगे ले जाती है, वो जात पात से ऊपर चलती है। हम लोग के यहाँ शिक्षित और ईमानदार चाहिए विधायक, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। देखिए यहाँ की जनता न चुनाव के प्रकार। बाकी मैं एक बार फिर ये बता देना चाहता हूँ कि ये PWD विभाग इतनी कुंभकर्णी नींद में सोया है कि पूरे जिला का रोड वो अपना गड्ढा मुक्त है, और इससे कोई उबरने की जनता, आम जनता इस परेशानियों से जूझ रही है। हम तो यही चाहेंगे, योगी सरकार की दावे करते थे कि नहीं गड्ढा मुक्त सड़कें। बाकी वो उनसे माननीय योगी जी को संदेश देना चाहेंगे कि इस जनता, आम जनता की समस्या को समझे और जाने। ऐसे ही घमासान खबर देखने के लिए लाइक तथा सब्सक्राइब करें। मैं रविदेव